नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। कहते हैं कि किसी वजूद को शब्दों में पिरोना आसान नहीं होता। किसी भी वजूद को शब्दों में पिरोना आसान नहीं होता और 365 दिनों में एक दिन स्त्री दिवस मनाना न्याय संगत नहीं होता। क्या ये अच्छा नहीं होता कि साल में एक दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाए और बाकी के दिन बराबरी से बिताए जाए? तो इन्हीं विचारों के साथ में महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ है आज का ये विचार गोष्ठी महिला दिवस के सम्मान में ही रखा गया है, जिसमें हम बहुत सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। एक तरफ तो हम देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है और देश काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, विश्व भर में भी बहुत जागरूकता आई है, चेतना आई है। लेकिन वहीं हमें कुछ न कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जो हमें फिर से सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या हम 21वीं सदी में सचमुच में हैं या हमें अभी और प्रयास की ज़रूरत है। सर्वे तो बहुत कुछ बताते हैं कि अभी हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, चलो शुरुआत तो हुआ। और इसी क्रम में मन में एक विचार आया कि आखिर ये महिला दिवस मनाते क्यों हैं, क्या वजह है और हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। तो इन्हीं सारी बातों को हम बहुत ही बखूबी से आज समझेंगे, जानेंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए जो हमारे साथ आज मुख्य वक्ता के रूप में हैं। मैं उन सभी का आपके साथ परिचय रख देती हूँ। हमारे साथ हैं गार्गी राय जी, नमस्कार आपको। ये जबलपुर से हैं और शिक्षिका हैं, समाज सेविका हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गार्गी जी आपका। हमारे साथ विनीता कुशवाहा जी हैं, जो गोंडा से हैं और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका हैं और कानून की भी अच्छी जानकार हैं। इन्होंने एलएलबी किया है, बहुत दिनों तक प्रैक्टिस भी किया है। हमारे साथ डॉक्टर वर्तिका पांडे जी हैं, जो मनोचिकित्सक हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। गोरक्षनाथ हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं, गोरखपुर में। जी, और हमारे साथ में हैं सुधा मोदी जी, जो एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं, लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, गायिका हैं और भी बहुत कुछ हैं। बहुत समाज के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य भी किया है, तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधा मोदी जी कर रही हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत मैं चाहूँगी गार्गी राय जी आपसे की जाए कि आखिर ये महिला दिवस का शुभारंभ कब से हुआ? क्या वजह रही होगी जब ये महिला दिवस को मनाने की एक ज़रूरत हमें पड़ी? तो इस बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें तो आपका बहुत आभार होगा। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम में बुलाने के लिए स्मिता जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके पटल का भी बहुत-बहुत आभार। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि महिला दिवस है। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला होना अपने आप में गौरव की बात है। एक महिला होने के नाते मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। अभी जैसा कि स्मिता जी ने कहा कि महिला दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगी। कहते हैं ना कि यदि भविष्य को देखना हो तो उसके इतिहास को देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसके इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा है, उसके बारे में जानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से सन 1908 में प्रारंभ हुई। तकरीबन 15,000 महिलाओं ने वहां पर एक आंदोलन छेड़ा। अपने मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने हड़ताल किया। उनकी मांग ये थी कि उन्हें मतदान में अधिकार दिया जाए, उनके समय सीमा, उनके कार्य करने की जो समय सीमा है उसको कम किया जाए और उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए। तत्कालीन सरकार ने इस मांग पर विचार किया और उनकी समय सीमा भी कम की, मतदान में अधिकार दिया
और रोजी रोटी कपड़ा जो भी है उसके लिए भी उन्होंने पूरा सहयोग दिया। उस समय को देखते हुए कुछ लोगों को लगा कि ये महिला दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। एक महिला थी स्टारा चेटकिन, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में यह प्रस्ताव रखा कि क्यों ना एक दिन जो है वो महिला दिवस के रूप में मनाया जाए और पूरे विश्व में मनाया जाए। उनके प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया और 1910 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हो गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत तो हो गई, परंतु उस समय पूरे विश्व में 2 कैलेंडर चला करते थे, एक जूलियन कैलेंडर और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर केवल रूस में चलता था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो विश्व के कई देशों में चलता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 8 मार्च का दिन महिला दिवस का होता था और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 23 फरवरी का दिन जो है महिला दिवस के रूप में माना जाता था। परंतु अधिकांश देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के चलने के कारण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में स्वीकृत किया गया। लगभग पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा, परंतु इसे औपचारिक रूप से मान्यता तब मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 1975 में मान्यता दी। तो सभी देश, जितने विश्व में सभी देश हैं, वो इन्हें मनाने लगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने औपचारिक रूप से मान्यता दी। मान्यता देने का उनका तात्पर्य ये था, उनका मानना ये था कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, उन्हें समानता का अधिकार मिले। इस वजह से महिला दिवस की शुरुआत की जाए। हालांकि पूरे विश्व में महिला दिवस अब बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, महिलाओं को समान अधिकार देने की बातें भी की जाती हैं। जीवन में महिलाओं के महत्व को हर कोई स्वीकार करता है और आज के दिन तो मुख्यतः कह लीजिए कि आज के दिन महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया ही जाता है। जी। महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। वो पूरे आत्मबल, आत्मविश्वास और स्वावलंबन के साथ अपनी भूमिका निभा रही हैं। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो घर का हो, आर्थिक हो या बाहर का कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर वो पूरे समानता के साथ अपनी जिम्मेदारियों और अपनी भूमिकाओं का पूरी तरह से निर्वाह कर रही हैं। यदि हम घर को देखें तो एक महिला बच्चों की परवरिश से लेकर के उसे अपनी संस्कृति के बारे में बताने से लेकर के और परंपराओं का निर्वाह सिखाने से लेकर के वो एक सामाजिक उत्थान करती है, समाज का विकास करती है। वो अपने बच्चों में जो संस्कार भरती है, उन्हें जो संस्कार सिखाती है, परंपराओं के बारे में बताती है, बच्चे उसे लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक स्वस्थ समाज की संरचना करते हैं। जब एक स्वस्थ समाज होता है तो आपको पता है देश भी विकास करता है, देश भी आगे बढ़ता है। तो इस संदर्भ में तो हम ये कहेंगे कि महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक घर से ही शुरुआत होती है, बाकी तो सभी जानते हैं बाहर आर्थिक रूप से बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा पूर्ण है, बहुत ज़्यादा वो देश के लिए कर रही हैं, लेकिन जो एक गृहिणी है, जो एक माँ है, उसका फर्ज सबसे ज़्यादा है, उसका कर्तव्य सबसे ज़्यादा है। यदि वो बच्चों की परवरिश अच्छे से करती है, बच्चों को पूरे संस्कार देती है, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं और समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं और देश को भी आगे बढ़ाते हैं। ये तो रही महिलाओं की बातें, जो महिलाएं बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। परंतु हमारे समाज में अभी ऐसी कई जगह हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र है,
निम्न वर्ग है, वहां पर स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। अधिकार से मतलब ये नहीं कि हम इस चीज के लिए लड़े, हम उस चीज के लिए लड़े। अधिकार का मतलब होता है जब आप खुश रहेंगे तो पूरा घर खुश रहेगा। आपको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कह लें या हमारे देश में जो है स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अजीब सी है। कभी उन्हें देवी की तरह से पूजा जाता है तो कभी अबला समझा जाता है। परंतु सही बात। मेरा ये मानना है कि यदि आप अपना दृष्टिकोण बदलें, मतलब एक स्त्री, एक महिला होने के नाते यदि आप अपना दृष्टिकोण बदलें, अपने प्रति कमजोर और निरीह की भावना छोड़ दें। आप कहीं किसी ओर से कमजोर नहीं है, आप में इतना आत्मबल है, इतना आत्मविश्वास है, स्वावलंबन जो खुद पे निर्भर होती है, दूसरों पे निर्भर नहीं होती। घर का पूरा काम से लेकर के, बाहर का पूरा काम से लेकर के स्वावलंबन की भावना जितना स्त्रियों में होती है उतना दूसरों में नहीं होती। तो जब हम इतने इतने सबल हैं तो हम खुद को क्यों अबला मानते हैं? क्यों सही बात। क्यों दूसरों के कहने से हम अबला हो गए? नहीं, हाँ ये जरूर है कि कुछ लोगों की स्थिति वाकई चिंतनीय है, उस हिसाब से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सबल हैं, जो खुद का विकास करके, अपने घर का विकास करके, समाज का और देश का विकास कर सकती हैं। उन्हें अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में जानना है, उन्हें निरीह नहीं बनना है। आप अपना दृष्टिकोण बदलिए। आप ये समझिए कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपको बहुत कुछ करना है स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। तो कहते हैं ना, छोटे छोटे से ही शुरुआत होती है। तो ये सब जब हम करेंगे, जब ये सारी चीजें हम समझेंगे, हमारा जब नजरिया बदलेगा तभी ये संभव है। यहाँ पर आकर के आपको कोई अधिकार या स्वतंत्रता नहीं देने वाला। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अत्याधुनिक अंधी दौड़ में शामिल हो जाएं। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र बनाएं। आपको अंधविश्वासों से ऊपर उठ करके अपनी खुद की एक रचना गढ़नी है। तभी हमारा समाज, हमारा घर, हमारा समाज और हमारा देश सभी विकास की ओर अग्रसर होंगे। आज महिला दिवस पर ये बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने समाज के लिए और हम अपने देश के लिए करें। और मेरा ये मानना है कि महिलाएं वो करती हैं, वो अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं के अनुसार ही वो ये सब कार्य करती हैं, परंतु इस देश को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गार्गी जी। और आपने जिस तरह से बताया कि कहाँ से इस महिला दिवस की शुरुआत हुई और आज हम कहाँ हैं, तो अभी भी हमें सोचने की जरूरत है। हालांकि आज की न्यूज जो बताती है उस हिसाब से देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण हुआ है, भरपूर हुआ है। जी, आज ऑल वुमेन क्रूज इनॉग्रल फ्लाइट दिल्ली टू बरेली गई। दिल्ली से बरेली तक की एक ऐसी फ्लाइट जिसमें सारे क्रूज, मतलब पायलट से लेकर के उसके इंजीनियर, उसके सभी लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाएं वो हर एक काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, या मतलब शायद उनसे कहीं ज्यादा कर सकती हैं। आज इसी के साथ है दिल्ली में ऑल वुमेन्स फिट इंडिया वॉकेथॉन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें मतलब हर वर्ग की, हर उम्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो ये भी एक बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए कि वहाँ के जो प्रदेश की पुलिस की महिला कर्मियां हैं उनको भी आज सम्मानित किया गया है। उनके
जौहर को देखने का आज मौका मिला है। तो बहुत अद्भुत कार्य हो रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हमें कहना पड़ता है कि अभी भी हमें सोचने की ज़रूरत है, कुछ और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, मन में आते ही रहते हैं समाज को देखते हुए, क्योंकि सिर्फ़ अच्छाई देखना ही हमारा काम नहीं है। अच्छा तो हो रहा है, लेकिन जो बुराइयाँ रह गई हैं, उनको भी हमें किसी न किसी तरह से उसका उन्मूलन बहुत ज़रूरी है। साथ ही समाज में देखा जाता है कि महिलाओं की मानसिकता, उनकी भी बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी मूड खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी उनकी शारीरिक ऐसी परेशानियाँ रहती हैं, पारिवारिक परेशानियाँ रहती हैं, उससे जूझते हुए वो काम करती हैं। तो डिप्रेशन आज बहुत देखा जाता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर वर्तिका पांडे जी हैं, जो मनोचिकित्सक हैं और इस क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रही हैं। वर्तिका जी वर्तिका जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैम आपको आपका माइक म्यूट है, आप प्लीज़। नहीं, ये आ रही है आवाज़। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और मैं जानना चाहूँगी, या हमारे दर्शक सभी ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या वजह है, जो महिलाओं को पूरी तरह से निखरने नहीं देती, या कोई-कोई महिला इतने डिप्रेशन में आ जाती है कि वो समाज से कटना शुरू हो जाती है, बहुत सारी परेशानियों को झेलती है। बावजूद उसके क्या-क्या और वजह हो सकती हैं, क्या-क्या कारण हो सकते हैं? क्या इस बारे में आप कुछ बताइए? हाँ जी, सबसे पहले तो स्मिता जी धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए और मौका देने के लिए, मंच पे बोलने के लिए। ऐसी हमारी सभी महिला मित्रों सबको महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हमारी मित्र गार्गी राय ने बहुत अच्छे से एक महिला का रोल, क्या उद्देश्य था महिला दिवस का, इसके बारे में जानकारी दिया। अब आपने जो प्रश्न किया है कि महिलाएं क्यों मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान रहती हैं, या कैसे उसको सॉल्व किया सकता है मानसिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं फीमेल्स में, ठीक है? उसमें सबसे पहली चीज़ है फीमेल्स का डेवलपमेंट। हमारे जो समाज है आज भी, खासकर मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में, फीमेल्स की एजुकेशन को लेके, फीमेल्स के डेवलपमेंट को लेके बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता है। अभी भी हमारे कितने सारे पेशेंट्स हैं जहां 17 साल हुआ नहीं, बच्ची की शादी कर दी। शादी के पहले पेरेंटिंग कैसी होती है उस लड़की की, तुम्हें सब काम करना है, जाना है, एडजस्ट करना है। वंस एक बार अगर आपकी शादी हो गई, वहीं एडजस्ट करना है। पढ़ाई इतनी होती नहीं कि फीमेल सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्राटा के लोग होते हैं जो एजुकेशन को या पर्सनालिटी को या कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आए तो कैसे फेस करे या किसकी हेल्प ले, इस बारे में पेरेंट्स जो हैं अपनी बेटियों को नहीं बताते हैं। बस जहां मैच्योरिटी आई वहां शादी हो गई। अब वो लोग वहां पे जाती हैं। अब आपने कहा जैसे डिप्रेशन के लिए सिर्फ एक फैक्टर ब्लेम नहीं किया जा सकता है। डिप्रेशन सबके लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में आएगा, बट हमें पता है डिप्रेशन से कैसे लड़ना है, कैसे उसे कोप करना है। हम जानते हैं डिप्रेशन क्या है। एक अनएजुकेटेड या गांव के जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन जानते ही नहीं है। मेरे भी पेशेंट्स, इनफैक्ट प्रैक्टिकली हम बताएं तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हमारे समाज में आज भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। लोग जाना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले वो एक फिजिशियन, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक सर्जन को कंसल्ट करेंगे, पूरा जितने इन्वेस्टिगेशन है सब करा लेंगे। वहां से यूजुअली रिफर्ड केस हमारे पास आते हैं जिनका ट्रीटमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट वेग से कंप्लेन होती है उनकी, और उनको खुद समझ में नहीं आता है कि वो डिप्रेशन से सफर कर रही हैं। ठीक है, तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है, एक तो होता है अंदर हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, एक एज के बाद, जैसे खास हम बात करें तो मेंस्ट्रुएशन, यंग फीमेल्स की बात करें तो प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स कई लोग को होती है। कई बार मीनोपॉज हो जाता है औरतों में 45-50 के बाद, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि उनको पता ही नहीं होता है कि हाँ ये पीरियड्स या मीनोपॉज से रिलेटेड हैं। फिर उनकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, कैसे वो कोप कर पा रही है थोड़े बहुत स्ट्रेस से। दूसरी बात, फैमिली का कितना सपोर्ट है। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो आपके अल्टीमेटली आउटकम पे असर डालती हैं। पेशेंट के जो पेशेंट है हमारा, कोई भी है डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, एक तो फीमेल्स में, इंडियन फीमेल्स में क्या होता है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते फीमेल्स अपने आप को भूल जाती हैं कि मैं भी कुछ हूँ। मेरे अधिकतर पेशेंट्स जैसे माइग्रेन के आते हैं, अगर मेरे पास आएंगे, हम उनसे कहेंगे सुबह सुबह उठते कुछ ना कुछ आप खा लो,
तो वो क्या कहेंगी, नहीं पहले हमारे घर में ऐसा नहीं होता है मैडम, पहले हम झाड़ू कर ले, पोछा कर ले, बर्तन कर ले, खाना बना ले, उसके बाद नहा ले, पूजा कर ले, उसके बाद हम खाएंगे। तो पहला कौर जो उनके मुंह में जाता है वो 10 बजे तक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्रत जो है, ये सब सो मेनी फैक्टर्स जो कि स्पेशली सारी फीमेल्स ही व्रत क्यों रखें, मेल्स क्यों नहीं रखते हैं व्रत? सारा रिचुअल्स फॉलो करना फीमेल्स के लिए डिपार्टमेंट तो नहीं है ये। तो अगर वो उसमें भी होता है फीमेल प्रेशर, जो फैमिली का प्रेशर रहता है कि नहीं आपको निराजल रखना है, ये करना है, वो करना है, तो अल्टीमेटली फीमेल उसमें काम भी कर रही है, फास्टिंग भी कर रखा है, कोई कोऑपरेशन भी नहीं है, तो उसको फिर वो हेडेक हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहले हम हर फीमेल से कहते हैं, हम अपने लिए भी कहते हैं, आपसे भी कहते हैं, कभी सुपर फीमेल बनने की कोशिश मत करो। हम एक आम आदमी हैं, हमारे पास भी उतना ही बॉडी में स्टेमिना है जितना एक नॉर्मल मेल या और किसी में होता है। अपने आप को सबसे पहले एक शब्द है आई या मैं, जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, एक वंस यू आर मैरिड आपकी फैमिली होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होती है, नो डाउट, पर उसमें कहीं ना कहीं औरतें अपने आप को भूल जाती हैं। तो इसलिए अपने लिए 24 घंटे में अगर 1 घंटा आप अपने लिए नहीं निकाल सकती है ना, तो ये कभी भी ठीक नहीं होता, कहीं ना कहीं फिर आगे चल के आपको उसके रिलेटेड प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए, उसमें आप कुछ करिए, सोइए, मैगजीन पढ़िए, गाना सुनिए, डांस करिए, दोस्त से मजा करिए, और उसमें केवल अपने लिए रखिए वो 1 घंटा। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, आपकी जो ड्यूटी है आपको करनी है, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है। उसके बाद फीमेल्स जाने साइकियाट्रिक इलनेस के बारे में, जाने अगर उनके बिहेवियर में उनको लग रहा है कि जो चीजें वो पहले बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेती थी, अब उनकी टॉलरेंस में, सहन शक्ति में कमी आ रही है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, घबराहट बढ़ रही है, सर दर्द जो पहले कभी कभार होता था अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वही काम जो जोश के साथ करती थी अब वो जो जोश है या एंथुजियाज्म है वो कम हो गया है। तो उनको जरूर एक बार अपने किसी खास फ्रेंड या किसी से कंसल्ट जरूर करना चाहिए और एक डॉक्टर की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। तो और डिप्रेशन भी, जहाँ तक आप बात करें, डिप्रेशन का जो हमारा रिजल्ट है, हम ट्रीटमेंट करते हैं डिप्रेशन का, पर उसका अल्टीमेट रिजल्ट केवल मेडिसिन नहीं होती। मेरे पास जब भी आता है हम डिप्रेशन के साथ काउंसलिंग जरूर करते हैं फैमिली मेंबर्स की, स्पेशली हस्बैंड्स की, कि पेशेंट को दवाइयां तो अपनी जगह चलेंगी पर फैमिली सपोर्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सुपर फीमेल बनने के चक्कर में फीमेल्स अपने आप को सबसे ज्यादा इग्नोर करती हैं। तो अपने लिए थोड़ा सा सोचना, सेल्फिशनेस नहीं होती है। आपकी जो भी हॉबी थी, एक समय के बाद हॉबीज धीरे धीरे इंसान छोड़ने लगता है। ठीक है, बच्चा देखना है या करियर देखना है, घर का काम है, उसी में अपनी हॉबीज को भी जिंदा रखिए। आप पेंटिंग करती हैं, आप स्टिचिंग करती हैं, आप कुकिंग करती हैं, जो भी है सब करिए, पर आप वो जरूर करिए जिसमें आपको मजा आता है। उसके लिए आपको किसी को सफाई नहीं देनी है, वो घंटा आपका है। कुछ अपनी फ्रेंड सर्कल जरूर बनाया, कुछ आउटलेट। अब यूजुअली होता है क्या, मेल और फीमेल की अगर छोटा सा एग्जांपल है, सबके घर में लड़ाई होती है। मेल्स क्या करते हैं, घर में लड़ाई किया, बाहर गए, बाहर 4 दोस्तों से बात किया, उनका आउटलेट है, वो फ्रेश होके वापस घर में आ गए। तो यूजुअली जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो क्या करेंगी, पति से लड़ाई हुई, फिर घर पे ही रहना है, घर की जिम्मेदारियां, घर ही में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है, उसकी वजह से उनको उसी माहौल में रहना है और उनके पास कोई आउटलेट नहीं होता है। तो अपने आउटलेट्स थोड़ा सा बढ़ाए, थोड़ा सा सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कुर्बानी औरतों की ही जिम्मेदारी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आदमी नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं, तभी फैमिली चलती है, बट फीमेल्स अपने बारे में भी थोड़ा सोचे। ठीक है, जरूर प्रोफेशनल फीमेल्स और हाउसवाइफ में थोड़ा सा अंतर हो जाता है आउटलेट्स का, बट स्टिल अपने आप को जरूर सोचे अपने बारे में। और कोई दिक्कत हो, कभी भी ऐसा लगे कि हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है, या वर्क एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं ना कहीं हमारी टॉलरेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई शर्म की बात नहीं होती है। हेल्प की जरूरत है तो हेल्प मांगना चाहिए, हेल्प मांगिए। आप कोई भगवान नहीं है, आप एक आम इंसान हैं। ठीक है, और कुछ मेल्स फीमेल्स हार्मोन्स में अंतर होता है, हार्मोनल चेंजेस के साथ भी हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, अपनी हॉबीज को, हमारे पास जो है, अब हम पूरा, जैसे कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपको डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए प्रोन करती हैं, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके जीन्स, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हमारा बस नहीं है। बट अल्टीमेटली जो हम कर सकते हैं, जैसे मेडिकेशंस लेना, जैसे
अपने और फ्रेंड सर्कल बनाना, सबसे डिस्कस करना, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना, वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस को कम करना। और अपना रेगुलर टच में रहेंगे सबसे, एक दूसरे से, फैमिली मेंबर्स के टच में रहिए। सबको हमेशा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप भी कुछ है, सिर्फ एक पत्नी नहीं है, सिर्फ एक माँ नहीं है, सिर्फ एक बहू नहीं है, आप भी कुछ हैं। और वो कभी मत भूलिएगा कि आप भी अपने लिए भी आप सोच सकती हैं। उसके लिए आपको किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर अपने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करिएगा। मानसिक रोग होते हैं, घबराहट, बेचैनी, कोई भी दिक्कत, तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एक से एक अच्छे मेडिसिन, काउंसलिंग से बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया डॉक्टर वर्तिका पांडे जी आपने। और सही बात है, ये जो सुपर वुमन बनने का ये जो चाव होता है, या फिर महिलाओं को या तो इधर नीचे रख दिया जाता है या तो इतना ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि वो इंसान भी नहीं रह पाती। तो मेरी भी आपकी बात से यही सहमति है, लोगों को यही जागरूकता की जरूरत है कि आप इंसान हो, जैसे सब हैं वैसे हम भी हैं, हम भी थकते हैं, हमें भी नींद आती है, हमें भी भूख लगती है, हमें भी चिड़चिड़ाहट मचती है, जो होता है सब सबके साथ में होता है। तो इसके लिए कभी भी रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपने फ्रेंड्स बनाइए, किटी पार्टीज कर सकते हैं, आप बाहर जाके घूम सकते हैं। हाँ, इसमें कोई गिल्ट की बात नहीं है, सब करना चाहिए थोड़ा। आप सबके लिए जीते हो, आपके अपने लिए भी जीना आप ही की अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है ना, कोई और थोड़ी ना आएगा आपको खुश रखने के लिए। मत सोचिए कि पति आएगा, एनिवर्सरी में विश करेगा, गिफ्ट देगा, तभी हम खुश होंगे। आप जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करिए, बर्थडे मनाइए, अपने पेरेंट्स के साथ करिए। पति आए तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं आएगा क्या तो बात है, क्या बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जो है जैसा है उसमें पूरी तरह से जीने की एक चाह होनी चाहिए कि हर एक पल को अपना बनाना, अपने तरीके से जीना, ना कि हम किसी और के माध्यम से। कोई कैसा चाहता है करो सबके लिए, पर अपने लिए भी सोचना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी बातें हैं, आज हम कर रहे हैं, आज हमारा दिन है। तो एक हिम्मत है, एक चाव है, एक लगन है कि थोड़ी सी इस टॉपिक पे हम लोग अगर बात करेंगे तो कोई गलत तो नहीं है, अच्छी बात है ये। तो सामाजिक जागरूकता वाकई बहुत जरूरी है। वंस अगेन डॉक्टर मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से बताया लोगों को कि किस तरह से उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं और क्या क्या वजह हो सकती है डिप्रेशन ना लड़कों को भी होती है, पुरुषों में भी होती है, लेकिन फिर भी अपने आसपास देखा जाता है कि महिलाओं को ज्यादा होती है। तो बस कुछ नहीं है, सबको होता है, कोई बात नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप वहां से निकल जाइए। अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। विनीता कुशवाहा जी किसी वजह से हमसे नहीं जुड़ पा रही हैं, बार बार उनको नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हालांकि हम अपने समाज में देखते हैं कि आज भी महिलाएं अपने हक के प्रति कितनी जागरूक हैं, कितनी नहीं है। बहुत लोग नहीं है, इस बात से सभी लोग सहमति रखेंगे कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद हम अभी भी कहीं पीछे हैं। तो उन बातों को विनीता जी अगर मुझे सुन पा रही हैं तो जरूर रखेंगी। लेकिन अच्छा, चलिए, विनीता जी हमसे अभी विमुख हो गई हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। तो जैसे ही वो जुड़ेंगी हम उनसे बातें करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ सुधा मोदी जी हैं, जिन्होंने समाज में आगे बढ़ करके बहुत काम किया है, खास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। तो समाज में इस समय महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या और कारण हो सकते हैं कि अगर वो करें, आगे बढ़ें, तो वो और आगे बढ़ जाएंगी। तो ऐसी ही कुछ बातें आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, आपकी क्या क्या एक्सपीरियंस रहे इस क्षेत्र में। धन्यवाद स्मिता जी। और सबसे पहले गार्गी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। बाखूबी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को इतना सुंदर तरीके से आप करेगा कि अगर कोई इस चीज को नहीं भी जान रहा होगा तो इस चीज को समझ जाएगा कि महिलाएं कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ उनको कहाँ चीजें मिसिंग हो रही थी, इस चीज को लेके कैसे ये दिवस मनाया जा रहा है। और आगे वर्तिका पांडे जी का तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्या वाह। और एक तरफ से बहुत क्लैपिंग आप दोनों के लिए, आप लोगों ने बहुत खूबसूरत बोला, बहुत खूबसूरत। और इसी तरह हम लोग, थैंक यू मैम, हर दिवस हमारा महिला दिवस कहलाएगा। आप लोग के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि शब्द में समाहित है, हर रूह में प्रवाहित है, नारी सृष्टि है, जननी है, फिर भी क्यों है।
नारी सृष्टि बहुत है खूब। या नहीं है, फिर भी क्यों द्रवित है। नारी का प्रतिरूप क्या कहूँ, नारी तो वो धुरी है जिसके चारों तरफ पूरा समाज, पूरा देश, पूरा परिवार, या यूं कहिए कि पूरी सृष्टि घूमती है। और महिला दिवस मनाने के लिए जैसा हम लोग एक दिन मिलता है, कुछ लोगों ने मेरे को स्मिता जी से भी बात हो रही थी, स्मिता जी ने भी ये बात कही कि एक ही दिन क्यों मिलता है नारी दिवस मनाने के लिए। लेकिन मैं स्मिता जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं तो एक दिन मिलता है, पूरा दिन हम पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए स्पेशल दिन मनाया जा रहा है और पूरा देश मनाता है, तो मेरे को फक्र होता है कि ये दिन पुरुषों को नहीं मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है। मुझे बहुत जी, पसंद है। और चूंकि मैं अपनी चीजों को, जैसा कि विर्तिका पांडे जी ने कहा कि आप अपने को कमजोर मत समझिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा कहा। और मुझको लगता है कि त्योहारों के तरह आपका एक एक पल गुजरना चाहिए। आप बिल्कुल, मुझको लगता है ना, ये नारी दिवस जो है ना, बिल्कुल मैं तो अपने महबूब से जैसे मिलते हैं वैसे मनाती हूँ, अपनी मदर से मिलते हैं वैसे मनाती हूँ, अपनी ख्वाहिशों से मिलते हैं वैसे मनाती हूँ, जैसे अपनी जुनून से मिलते हैं वैसे मनाती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ रूबरू, न ये महिला दिवस होता न मैं आपसे मिलती इतनी प्यारी प्यारी सखियों से। तो नारी दिवस जो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मैं सम्मान देती हूँ, नमन करती हूँ कि, और एक बार फिर स्मिता जी को नमन करती हूँ कि इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया। और स्मिता जी, आप मुझसे कुछ और जानना चाहेंगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मेरी जिंदगी का फलसफा है, जैसे विर्तिका जी ने कहा, तो मेरी जिंदगी का फलसफा है कि थाली में तो बहुत चीजें परोसी जाती है, तो हमको जो पसंद होती है वही हम खाते हैं। तो शरीर के लिए या हमारी आत्मा के लिए जो चीजें हमको पसंद होती है वही खाते हैं। सामने वाला अपने तरीके से चीजें हमारे सामने प्लेस कर देता है, लेकिन हम तो उस चीजों को अपने तरीके से सजा संवरा के और अपने तरीके से उसको ले लेते हैं। मुझको ये चीज ऐसे चाहिए थी, अगर ये इंसान इस चीज को ऐसे बोलता तो कितना मजा आता। मैं गार्गी जी से पूछती हूँ, कुछ ऐसा महसूस करते हैं ना हम, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी के लिए उन चीजों को इसी तरह से महसूस करती हूँ। तो जी उम्र जी। का बढ़ना मेरे लिए सम्मान है। मेरे को नहीं लगता है कि बिल्कुल, उम्र बढ़ने से हमारी तबीयतें खराब हो जाती है, ये हमारा शरीर का धर्म है। बिल्कुल ठीक कहा विर्तिका जी कि हम सुपर वुमेन न बने, ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन अपने आप में हसीन और सुपर तो बने ही। मजा आता है जिंदगी में जब हम किनारे कमरे में बैठ के कविता लिखते हैं और ये कहते हैं, सुधा मोदी तुम्हारा जैसा खूबसूरत कोई नहीं, ला ला कुछ नहीं, हम सुपर बन सकेंगे, लेकिन हम अपने लिए तो सुपर रहे। जब तक हमारा आईना हमको नहीं कबूल करेगा, तब कोई को नहीं कबूल करेगा। ये बात सच है कि हम अपने अधिकारों की बातें करने लगते हैं, कर्तव्यों का बोध नहीं करते हैं। पहले कर्तव्यों बिल्कुल, का सही बोध बात। करना चाहिए, क्योंकि हम पहले एक माँ हैं। सबसे पहले तो हम बेटी हैं, उसके बाद हम बहन हैं, उसके बाद हम पत्नी हैं। इतने सारे रूप दे के फिर हम एक माँ हैं। जब हम सृष्टि करते हैं तो हम सबसे पहले अपने अधिकारों की बात क्यों करते हैं। कृतिका जी बुरा ना माने, तो आपने ये कहा कि मेरे पति मेरे को विश ना करे मेरे, मैं ये कहती हूँ पति से तो करवा ही लेंगे अपन अपनी एनिवर्सरी, हम आपके आए हैं तो नहीं, आपसे मैंने मतलब ये ना, हमारी खुशियां दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे। नहीं, आप बस बस, अगर कोई सही विश बात। ना करे तो ठीक है, इज वेल एंड गुड, करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं करे आप तो ठीक है, अपने फ्रेंड्स में एंजॉय करेंगे। हूँ कि आपने बहुत सुंदर कहा कि हमारी खुशियां किसी की मोहताज नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल, हमारी बिल्कुल सही बात। बन के रहेंगे और बना के रहेंगे, क्योंकि जब हम आपसे केंद्रित है, भाई हमने आपको महबूब बनाया है, तो और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो जब हमने आपको बनाया है तो आपको बनना पड़ेगा। तो इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, और चलिए अब थोड़ी सी गुंजाइश है इन बातों की, कि जो हमारी बिटिया लोग हैं, जो हमारी आजकल आजकल क्या है, मैंने कुछ दिन पहले एक पैड टॉक किया था, जी, जी, जहाँ जी, तक जी। बेड के ऊपर बातें आज भी लड़कियां करने में संकोच लेती है, और किसी शॉप पे जाके उसकी खरीदारी करने में उनको दिक्कत होती है। मैं चूंकि रोटरी युगल की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हम लोगों ने ये शो किया, तो वहाँ हम लोगों ने एक बहुत बड़ी स्कूल, उसमें कम से कम 500 लड़कियां थी। उन लड़कियों के साथ हमने ये टॉक किया कि अगर लड़के अपनी, जैसे दारू की बोतल खरीदने के लिए खुलेआम जाके वहां खरीद सकते हैं,
आपको विस्की खरीदना, आपको कुछ भी खरीदना हो तो आपको जरा भी संकोच नहीं होता। तो ये तो हमारे शरीर के धर्म है। ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है कि कितना जरूरी है एक महिला को स्वस्थ रहना। जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक क्या करेगा। कुछ पल पहले मैंने कहीं पे एक फैशन शो किया था, किसी से स्पॉन्सरशिप मांगी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपका 9 से मैं मतलब किसी भी, तो उन्होंने कहा कि मेरा और उनसे क्या ताल्लुकात है, आपके फैशन शो से और पैड का क्या ताल्लुकात है। मैंने कहा ताल्लुकात इसलिए है, जब नारी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगी तभी तो किसी न किसी पहलू में आगे बढ़ेगी, चाहे वो फैशन शो हो, चाहे वो टॉक शो हो, चाहे वो एक, वर्तिका जी फिर से बोल दो, चाहे वो सुपर वुमन हो। मतलब मेरा ये कहना, आपका फोकस है कि वो स्वस्थ रहे, राइट ना। तो मैं तो आप जैसी बनना चाहती हूँ और आप जैसे के साथ रहना चाहती हूँ। हम लोग मिल जाएंगे तो पूरे देश में एक अच्छी सी लहर दौड़ा देंगे कि ऐसा ना हो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और ऐसा। आंखों में पानी। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरे को स्मिता जी ने एक मेरे को कहा था कि आप अपनी कविताएं, एक कविता कह दीजिए जी स्मिता जी। बिल्कुल 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 सुधा जी, और ये तो निवेदन आपके साथ रहेगा ही रहेगा। अभी तो हमें आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है आप सभी के साथ में, जी तो फिर तो बस आपकी कविता हो जाए तो मजा आ जाए। नहीं, मैं जी रोक क्यों, सुनाइए। आपको आगे किसी को बोलना हो तो बोलिए, हम तो नहीं सब नहीं घर नहीं, अरे तो बात अरे करते हैं। अरे नहीं मैम, आप सुनाइए, प्लीज सुनाइए। हाँ, तो मैंने एक लिखा था, जननी तुझे नमन करूं, तू सृष्टि का भरन करे, फिर भी क्यों तू रुदन करे, आभास कीजिए, धरा को स्वर्ग कीजिए, परिहास न कीजिए, नारी उदर में सृष्टि है, वो वेदना की वृष्टि है, क्या बोलती ये दृष्टि है, सुवास कीजिए, धरा को स्वर्ग कीजिए, आभास कीजिए, इतिहास का मंथन करे, सागर का ये मंथन करे, इतिहास का मंथन करे, सागर का ये मंथन करे, फिर भी क्यों ये क्रंदन करे, आभास कीजिए, धरा को स्वर्ग कीजिए, सुवास कीजिए। यही मेरी बहुत लंबी है, मैं थोड़ा सा सुनाने के लिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप पूरा सुनाए तो और अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही थैंक अच्छी रचना, और यू। आपके बात करने का जो तरीका है ना, वो हम सभी लोगों को एकदम मोह लेता है। कहीं किसी और ही जो लगता है कि आप बोलते रहिए और हम सुनते रहें। बहुत वो सुंदर रचना कहते रही आपकी। विर्तिका जी और गार्गी जी और आपको देख के वो कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि आपके कहने का तरीका बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, वो कहते हैं कि उनको देख के आती है चेहरे पे रौनक, वो कहते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो आपको क्या देख बात के है। चेहरे पे रौनक आ जाती है और अब खुद ब खुद आप समझते हैं कि हम अच्छे हैं। इसी तरह ये बात बनी रहे। और मैं बहुत हम्म, लकी हूँ कि आप लोगों से मुलाकात हुई है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जोड़ते रहिए, हमसे बात करते रहिए कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल सुधा जी, और ये बातें, ये दौर तो चलता ही रहेगा इसी तरह से। लेकिन आज चूंकि महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जी और इसको आज बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। सुबह से जब मैं टीवी देख रही थी तो मुझे लगा कि मतलब आज सिर्फ महिलाओं का ही दिन है। यहाँ तक कि संसद में भी आज सिर्फ महिलाएं ही बोली, और किसी भी चैनल पे सिर्फ महिलाओं का ही बोलबाला है, वही गा रही हैं, वही अपना नृत्य प्रस्तुति कर रही हैं और अपनी बातें रख रही हैं। तो आज ये तो पूरे दिन का क्रम बना हुआ है, और इसी क्रम में देखिए हम भी यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं। जी लेकिन सिर्फ यही हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता है।
सिर्फ महिला दिवस को मनाने का, ये एक चिंतनीय विषय होना चाहिए पूरी तरह से कि ठीक है, हमने कुछ सोपान तो चढ़ाई की, लेकिन अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो इसमें एक सर्वे को मैं पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि अभी भी जहां तक हम चल रहे 130 साल और लगेंगे हमें उस बराबरी के उस सम्मान को हासिल करने में। अभी हम अच्छी-अच्छी जब बातें कर रहे होते हैं, देखिए मुझे लगता है ना कि सब पैदाइश का खेल है, हम अच्छे घर में पैदा होते हैं, तो हम ब्लेस्ड हैं। पूरी तरह से कुछ भी कहने के लिए, पढ़ने-लिखने के लिए, पढ़ाई-लिखाई बहुत बड़ा साधन होती है अच्छे जीवन के लिए। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका जो है, ये अछूता है इन चीज़ों से। उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं, ये सोचने का विषय है। एक तरफ हम खुशियाँ मना रहे, तब तक वो आयशा वाला गुजरात में जो कांड हो गया, तो वो फिर मुझे किसी और जगह ढकेल करके ले गया कि कहाँ खुशियाँ मना रहे हो तुम? क्यों खुश हो? किस बात के लिए खुश हो? अभी भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या बराबरी है? हम तो अपने आस-पास कहीं भी सब जगह बराबरी देखते हैं, बल्कि और आगे बढ़ कर के मैं कार्य कर रही हूँ, आप भी कर रही हैं। डॉक्टर वर्तिका पांडे जी हैं, वो भी बहुत अच्छे से अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं, लोगों से जुड़ती हैं। फिर ये क्यों है समाज में? खुद बहुत से तकलीफ देता है। पूछता है तो कर लेगा, खुद से उठना पड़ेगा। खुद से नहीं उठेंगे, हम अपने ही सम्मान को देखते रहेंगे, अपनी ही पहचान को देखते रहेंगे। सुधा मोदी या वर्तिका पांडे जी या स्मिता जायसवाल जी या गार्गी राय जी बन के रह जाएंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम बिल्कुल। खुद से उठेंगे तो मेरे को लगता है कि अच्छा रहेगा। ये चीजें 130 साल क्या मतलब जल्दी हो जाएगी, लेकिन हर इंसान को अपने अपने घर की चीजों की, अपने घर का, अपने हिस्से का भोजन जैसे खुद करना पड़ता है, तो अपने हिस्से की खुशियां खुद लेनी पड़ेगी मेरे को। बिल्कुल। हम कोशिश कर सकते हैं, हम आपका हाथ पकड़ सकते हैं, हम आपको उंगली थमा सकते हैं, हम आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन उस पे चला भी सकते हैं 2 कदम, लेकिन आगे रोज प्रतिदिन आपको चलना पड़ेगा। जैसे हम साक्षरता करवाते हैं, हम आपको बेटियों की शादी कराते हैं, जैसे मेरा एक अभियान है, एक मतलब 51 लड़कियों की शादी करूंगी। उसमें मेरा पहला ये है कि मैं उनको बेरोजगारी से दूर करूं, उनको मशीन दे दूं। छोटा सा ही है, क्योंकि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, वृतिका जी आप भी जानते हो। लेकिन मतलब है कि चीज़ों को हम उन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरी बहनों को आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरी बेटियों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और आप जैसी स्मिता जायसवाल को बहुत लोगों को बनना पड़ेगा। इस तरह से लाना पड़ेगा फोकस में लेडीज को कि वो बोल पाए, एक मंच देना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग एक नुक्कड़ सभा लगानी पड़ेगी, नुक्कड़ों पे हम लोग को बोलना पड़ेगा। झंडा लेके चलो, एक एक मलिन बस्तियों में जाके बेटियों से बात करनी पड़ेगी। जैसे आपको मैंने पेट टॉक बोला, वैसे वैसे उनके अंदर, जैसे उनके अंदर डिप्रेशन की जो भावना आती है ना, ये भी अपनी बातों को वो शेयर नहीं कर पाती, तो ही आती है। आपकी दूसरी नहीं, वक्ता एकदम। गई होंगी, तो उनको बुलाइए, तो हम उनसे भी रूबरू। हाँ, लेकिन वो किसी वजह से शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो नहीं जुड़ पा रही हैं। वो कोशिश कर रही हैं बार-बार, मैं भी लगी हुई हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अगर वो जुड़ती हैं तो ज़रूर हम उनसे बातें करेंगे। लेकिन बातें तो ख़ैर चलती रहेंगी, महिला दिवस हर वर्ष आएगा, लेकिन मेरी भी यही ख्वाहिश है कि सिर्फ़ ये एक दिन में ना सिमटे। एक दिन में इसलिए ना सिमटे क्योंकि कार्य तो हर दिन करना पड़ता है। जिस तरह से ये जीवन हर दिन चलता है, तो हमें भी इस क्षेत्र में दिन पर दिन लगे ही रहना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि इस महिला दिवस की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ पूरी तरह से। लेकिन साथ ही गार्गी राय जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि चूँकि आप एक शिक्षिका हैं और स्कूल में आप पढ़ाती हैं, तो हर उम्र के बच्चियों के साथ में भी और बच्चों के साथ में भी आपका उठना-बैठना होगा। तो उनकी मानसिकता में आज आप कहाँ परिवर्तन पा रही हैं? अपने बचपन से अगर हम इसको तुलना करें, तो क्या अंतर आता है इसमें? स्मिता जी, जी, गार्गी जी। हमारा बचपन और आज का बचपन मतलब पूरा परिवेश ही चेंज हो गया है। पूरा परिवेश जो है वो बदल चुका है। हम अपने बचपन में बहुत ही संकोची स्वभाव के हुआ करते थे, जबकि आज की लड़कियां संकोची नहीं होती हैं। उन्हें देख कर के अच्छा लगता है, कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने बारे में सोचती हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर उन्हें जानना है, कुछ करना है, तो उसके लिए उनको किसी मतलब ऐसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो खुद न खुद
अपना रास्ता बना लेती हैं। मतलब अगर छोटे बच्चे भी हैं तो माँ के जरिए, पिता के जरिए आज संकोच की भावना नहीं है लोगों में, मतलब बच्चों में संकोच वाली चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो संकोची स्वभाव के होते हैं, कुछ परिवेश पे भी डिपेंड करता है, घर का वातावरण बहुत मायने रखता है। ये नहीं कह सकते हम कि उनके साथ सबके साथ जो है सब कुछ बहुत अच्छा ही होता हो, लेकिन आजकल माँ-बाप भी अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो वो उनको वैसा ही संस्कार देते हैं, उनको बाहर निकलने से पहले सुरक्षा की भावना क्या होनी चाहिए, कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और अपना जो भी उनका अध्ययन का है, वो कैसे जारी रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब जो है पहले के परिवेश में और आज के परिवेश में सब कुछ बदल चुका है और बहुत अच्छा है। आजकल उनको देख कर के, बच्चों को देख कर के चल बहुत नहीं, अच्छा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। मैंने भी अपने आसपास की जब भी किसी छोटी हाँ, लड़की को देखती हूँ ना, और बड़े फ्लो में उसको बोलते हुए अपने डिसीजन को रखते हुए और उसको पूरी तरह से करते हुए हुँ, ना, तो मुझे भी एक उम्मीद जगती है कि ज़माना बदल रहा है और आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलेगा। अच्छा, साथ ही देखिए, बातों का दौर ऐसा कुछ रहा कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनके कमेंट्स लेना भूल गई हूँ आज। तो मैं सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आयुषी कुमारी जी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं, रेहान खालिक जी हैं। आयुषी कुमारी जी बहुत सारे कमेंट्स भी कर रही हैं। चंचल गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। राजकुमार सेवक जी भी कहते हैं बहुत सुंदर महिला दिवस के संदर्भ में ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक जानकारी। गर्गी राय जी के लिए उन्होंने बोला है। नीलम दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अति सुंदर एवं प्रभावी अभिव्यक्ति, ऐसा बोल रही हैं वो। चंचल गोस्वामी जी कहती हैं बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। नंदिनी लहेजा जी हमारे साथ हैं, बहुत सुंदर बोल रही हैं। महेश लेकरिया जी हमारे साथ में हैं। साथ ही हमारे साथ हैं सविता सिंह सूर्यवंशी जी। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे सभी को बोल रही हैं वो। मधु शुभम पांडे जी हमारे साथ हैं। सभी को शुभकामनाएं कहती हैं। और राजकुमार सेवक जी कहते हैं देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पांडे जी, हाँ जी। और सविता सिंह कहती है स्त्री अनुभूति का विषय है, सहानुभूति का नहीं। बिल्कुल सही बात है कि स्त्री अनुभूति का विषय है, सहानुभूति का नहीं। और सहानुभूति किस बात की भाई? अच्छा, हक जो मांगने की बात है, हक मांगना क्या, हक हक मिला हुआ है, आप करो तो आगे तो बढ़ो। बहुत सही कहा आपने। राजकुमार सेवक जी हैं, प्रशंसनीय सृजना कहते हैं। और अनुपमा सहाय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोल रही हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तृप्ति वीरेंद्र गोस्वामी जी हैं, नंदिनी लहेजा जी हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, हमें सुन रहे हैं। और मेरी आप लोगों से साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ में साथ इसको शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सकें। तो बहुत सारी बातें हो गई। वर्तिका पांडे जी, चूंकि आपका रोज डील होता है, चूंकि आपने बहुत कुछ बताया भी है इस विषय में अभी तक हमें, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे कि अच्छा, एक लास्ट सजेशन अगर आज की स्त्रियों को आप देना चाहें तो क्या कहेंगी आप उनसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बचाव। जब हो गया तो हमें उसका ट्रीटमेंट लेना ही है, बट ऑलवेज कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे जी। पहले ऐसी क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में है, जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारी बच्चियां जो अभी आगे चल के बड़ी होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगी, तो अच्छे से उसे फेस कर सके, कोप अप कर सके। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग। आज की लड़कियां कल को पेरेंट्स भी बनेंगी। हम भी कभी बच्चे थे, आज हम पेरेंट्स बने हैं, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी है कि इन बच्चियों को हम गाइड करें। स्कूल्स वगैरह में कैंप लगे, ऐसे कॉमन कैंप लगे, कुछ मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो सारे बच्चों के बीच में कुछ टॉक रखे जिससे बच्चे अपनी बातें कह सके, या डॉक्टर या कोई काउंसलर है जो बताए साइकेट्रिक इलनेस होता क्या, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे कि आपको जानकारी रहेगी, तभी आप उसको आगे ठीक से मैनेज कर सकोगे। दूसरी बात है फैमिली का सपोर्ट। शादी के बाद तो चलो हमारा कल्चर ऐसा है कि लड़की के पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमारा समाज ऐसा है। बट शादी के पहले जब वो अपने पेरेंट्स के घर है तो पेरेंट्स को ये जरूर बताना चाहिए, तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो।
इतना पढ़ा दो लिखा दो, अगर नहीं भी पढ़ा पा रहे हो, सबका कैलिबर नहीं होता है पढ़ने वाला, आप कुछ भी ऐसा प्रोफेशन सिखा दो कि 2 रोटी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपने आयशा की बात बहुत की, सही आयशा जी। हमको आयशा से सिंपैथी है, नो डाउट, अब वो लौट के नहीं आएगी, पर उसको लिए सिर्फ उसका हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल नहीं था। हमने तो कह दिया ठीक है, वो तो जो होगा उसके खिलाफ केस होगा, एक्शन लिया जाएगा, वो सब कुछ अपनी जगह है, पर उसको ये पेरेंट्स की हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम बच्ची के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरे कि बेटा कुछ भी हो, हम हैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हस्बैंड सपोर्ट करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो ठीक है, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हम सरवाइव कर सकते हैं, हमें मरने की नौबत नहीं आएगी। पर हमारे अभी बहुत से, आपने कहा ना हमारे अब गार्गी ने बताया अभी कि अब लड़कियां बहुत अवेयर हो रही हैं, अपने डिसीजंस ले रही हैं, हाँ बहुत ज्यादा हमारे समाज में चेंज आया है, पर अभी भी रूरल एरियाज में आप जाएंगे या हमारे शहरी एरिया में भी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे फीमेल्स को इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता डिसीजन लेने का। अभी हमें कल शादी का एक कार्ड मिला है जिसमें मेरी पेशेंट की एज 17 ईयर्स थी एंड उसके हस्बैंड की एज 20 ईयर्स थी। अभी कुछ दिन अच्छा। पहले हम एग्जैक्टली बताया, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास पेशेंट आई है, वो साइकोसिस की थी, एक बहुत छोटा सा बच्चा गोद में लेके, एंड वो बच्चा उसका 10वां बच्चा था। ओह। ठीक है, अभी मतलब हम किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहे हैं, पर ये कि हमारी कितनी अच्छी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो ये जिनके केवल 1 या 2 बच्चे हैं। ठीक है, पर मुस्लिम बिल्कुल कम्युनिटी बिल्कुल। में जो लोअर स्ट्रेटा वाले हैं उनके यहाँ कहते हैं कि हमारे मजहब में अबॉर्शन कराना या बच्चा रुकवाना गुनाह है। हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू में आज भी गांव में चले जाइए तो लड़का होना बहुत जरूरी है। तो अब लड़कियां उसके चक्कर में क्या होगा, उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी नहीं पता, 1 लड़की करेंगी, 2 लड़की करेंगी, 4 लड़कियां करेंगी, जब तक लड़का ना हो जाए। जहां 1 लड़का हो भी जाएगा तो, और कुछ फैमिलीज में होता है लड़के भी हो तो 4 हो जो 4 कांधों को कांधा दे, अर्थी को कांधा दे, 4 लड़के होने चाहिए। तो ऐसा हमारा समाज है जहां पे 1 लड़के के चक्कर में 5 लड़कियां की गई हैं। उस लड़की की पेरेंटिंग कितनी अच्छी होगी आप स्मिता जी समझ सकती हैं, क्योंकि उनके लिए जी वो लड़का तो बहुत अनमोल है पर वो लड़कियां अनमोल नहीं है। बिल्कुल तो सही बात है। इसलिए पहले और तो पेरेंट्स की अवेयरनेस की अब कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम थोड़ा अपने पेशेंट्स में ही है, समझाते भी रहते हैं, सबको समझाते रहते हैं। अभी एक ही पेशेंट आई थी, उसकी 4 लड़कियां हैं, फिर भी वो हमसे कह रही मैम लड़का कैसा पैदा करें। हमने कहा मेरी तो खुद 2 बेटियां हैं, मेरी खुद 2 बेटियां, हम भी किसी की बेटियां, तुम्हारा पति पर्चा लगा के मेरे सामने खड़ा है ना, हमारे सामने हाथ जोड़ा है ना। तो आप अपनी हाँ बेटियों को इतना सशक्त बनाओ कि उसे ये लड़की होने का अफसोस ना हो। कल को हस्बैंड मिला बहुत अच्छा है, ये मैटर ऑफ डेस्टिनी, हमारी शादी किससे होती है और क्या होता है। अगर कुछ खराब भी हो तो मूव ऑन करो, उसमें लेके रोते मत रहो जिंदगी भर। रोगे आप उस समय रो लो, जो करना है कर लो, रोना है, जो भी करना है, डाइवोर्स देना है या अलग होना है या जो भी है, जो करना है उस समय कर लो, तो उसके आगे मूव ऑन करो, उसको लेके रुको नहीं। जिंदगी खत्म नहीं हुई है, सबकी जिंदगी बहुत अनमोल है, भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है, उसकी कद्र करो। आयशा को कभी मरना नहीं चाहिए था, हस्बैंड नहीं अच्छा बिल्कुल था, सही आप बात। पुलिस केस करो, डाइवोर्स करो, बाप था, आपको सर पे छत की दिक्कत नहीं थी, आप कुछ काम करती छोटा मोटा, तो ये डिसीजन बिल्कुल सुसाइड जैसा डिसीजन और ये सब के लिए, पर ये कि पेरेंट्स का रोल बहुत अहम होता है। साइकेट्रिस्ट के पास या स्कूल के पास या काउंसलर के पास कोई इतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाता है, पेरेंट्स के पास तो हमेशा रहता है ना। जैसे हम अपने बच्चे को बिल्कुल सही जरूर बात। बताएं कि हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, कोई भी बात हो हम सपोर्ट करेंगे, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। पर उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंस है कि समाज में इतनी गंदगी है, इसके बारे में हम अपनी बेटी को अवेयर कराएं। आई डोंट नो, तुम्हारा बिल्कुल लाइफ सही बात। पार्टनर चाहे तुम लव मैरिज भी करो, आगे चल के तुम्हारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेगा, हमें नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। और उसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते ना कि उस समय हम पढ़ने चले और अपना करियर बनाए। हम इंजीनियर बन जाते हैं, काम करना ना करना इज टोटल डिपेंड्स अपॉन अस, हमें नहीं करना, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा तो ठीक है, लीव द जॉब। पर कल को अगर कोई मौका आया, कुछ मिस हैपनिंग होती है तो एटलीस्ट आपके पास एक है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये नहीं होगा जी ना कि अब बिल्कुल। हमारा खर्चा कौन उठाएगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, भैया जहर खा लो सब लोग खत्म हो जाओ, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं ये नहीं बिल्कुल सही होता है बात है। ये। गांव में देखिए जी अभी महिलाएं अपने 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई, होता है ये सब चीजें। ठीक है, बहुत सी मिस बहुत हैपनिंग्स होती है सारी। औरतों के साथ। हमारे समाज में हम लोग कहते बिल्कुल हैं होती औरतें हैं। कम, है ना, हम बिल्कुल लोग के होती समाज में हम हैं। लोग कहते और हैं
यही वजह है कि जो आज हम लोग बैठ करके यहाँ बातें कर रहे हैं, लेकिन बस आप लोगों के साथ बात करके कंक्लूजन यही निकलता है कि शिक्षा और जागरूकता ये दो ही ऐसे शस्त्र अस्त्र हैं हमारे पास से, जिसकी वजह से हम कोई भी बदलाव संभव कर सकते हैं। और इसके प्रति किस तरह से लोगों को जगाया जा सकता है, इसमें हमें विचार करने की जरूरत है, जो सक्षम है। और हम इसलिए एकदम शपथ बद्ध हो करके इस क्षेत्र में जरूर काम करेंगे। और सुधा जी, अगर आपका साथ रहेगा तो हम सभी आगे बढ़ करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके आप जैसा आदेश देती जाएंगी हम उसी तरफ काम करते रहेंगे, और एक दिन जरूर हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है। तो अंत में 2 शब्द आपके जरूर होने चाहिए कि आपका इतना लंबा कार्यकाल रहा है समाज में महिलाओं को लेते हुए, और किसी भी, मैंने आपसे बात की है तो मुझे मालूम है कि किसी भी बात को करने के लिए जो दमखम चाहिए होता है वो हमारी सुधा मोदी जी के अंदर पूरी तरह से है। तो बस आपका नजरिया लोगों तक कैसे पहुंचेगा, इस बारे में आप अपनी कुछ तरीके बता दीजिए बस। तरीके ये कि पहले तो अपना चेहरा पे मुस्कुराहट लाइए। देखिए, ऐसे हुए चेहरों को लोग नहीं देखना चाहेंगे। आपका चेहरा जैसे वितिका जी का है, गार्गी जी का है, आपका इतना खूबसूरत चेहरा देख के मेरे भी मन में बहुत सारी बातें आती। तो और लेडीज को, जो हम लोग हैं, वो हमारे एक छोटी सी मुस्कुराहट हर समय अपने चेहरे पे लाना चाहिए। और मजबूत बनो, मजबूर नहीं। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, गुरूर बनो, सुरूर नहीं, कि हमारे अंदर एक सुरूर है, हमारे अंदर एक ताकत है। गुरूर बनो, जो आप अपने लिए बुलंद बनो, कमजोर नहीं। सम्मान बनो, सम्मोहन नहीं। क्या बात। मंत्र बनो, शब्द नहीं। आपके एक एक शब्द जो होते वो मंत्र की तरह रहे। आप जब बोलो तो आपको लोग सुने। आप जहां बैठो, आप सबके साथ बैठो, लेकिन हरदम ये ध्यान देना चाहिए कि जब आप खड़े हो जाओ तो पूरी सृष्टि, कायनात आपके साथ खड़ी हो जाए। तभी नारी होने की सार्थकता है। शक्ति बनो, क्या बात है। अनुरक्ति नहीं। आप शक्ति बनो, अनुरक्ति नहीं। स्वीकार करो, संचार करो, अधिकार करो, व्यवहार करो, सभी से प्यार करो, मोहब्बत करो। यही संसार हमारा है। हम बदल देंगे। हमारी मुट्ठी में पूरी सृष्टि है। अगर पूरी सृष्टि से पुरुष खत्म हो जाए तो सृष्टि नारी खत्म हो जाए तो सृष्टि नहीं चल सकती है। अगर पुरुष खत्म हो जाए तो सृष्टि चल सकती है। ये अगर कोई सवाल अगर आपके पास अगर हो और आप जानना चाहते तो मैं बताती हूँ कैसे। वरना आप लोग सब जानते होंगे कि अगर पूरी सृष्टि से अगर पुरुष ना रहे तो सृष्टि हमारी चलेगी, लेकिन नारी अगर ना रहे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुधा मोदी जी आपका और आप सभी का। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं हूँ, मैं हूँ, तुम हो, मैं हूँ, तुम हो, मैं तुम नहीं तो तुम भी मैं नहीं, मैं तुम नहीं तो तुम भी मैं नहीं, मैं तुमसे अलग तुम मुझसे जुदा, मैं तुमसे अलग तुम मुझसे जुदा, फिर भी न तुम बिन मैं न मुझ बिन तुम। तो दोनों का ही अस्तित्व अपनी जगह, यही समानता है कि प्रभु ने, सृष्टि ने, इस प्रकृति ने सिर्फ 2 ही बनाए हैं, एक महिला और एक पुरुष, एक स्त्री और एक पुरुषत्व का जो गुण दिया है, उसी से ये सृष्टि अनवरत चल रही है। तो उस अस्तित्व, उस पुरुषत्व पे ना आपको गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन दूसरे के सम्मान में कहीं भी किंचित मात्र भी कमी नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान हम सभी को रखना होगा, पूरी तरह से रखना होगा। और आज इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करती हूँ। मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करती हूँ। और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और बस अपने रास्ते पे चलते रहिए, भीड़ से अलग बनने की एक कोशिश कीजिए, और साथ में कुछ लोगों को लेकर के चलेंगे तो सफर बहुत खुशनुमा होगा, बहुत अद्भुत होगा। अपनी भावनाओं के साथ अगर आप कहें तो मैं सुना दूं एक जी जी जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना बिल्कुल नाम है।
क्या बात बहुत है, क्या सुंदर बात सुधा है। जी, आपका इसी का वक्तव्य नाम बहुत है अच्छा जीना। था। जी, बहुत सही कहा आपने, इसी का नाम है जीना। चाहे स्त्री हो पुरुष, कोई अंतर नहीं होता है। अपनी शक्तियों को पहचानिए और बस दिन ब दिन आगे बढ़ते जाइए, अपनी पहचान बनाइए। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार। सभी को